हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द साइकून। साइकून किस तरीके से अपनी साइकिल को कंटिन्यू करता है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो हमने डिस्कस किया था जो साइकून है दे आर एक्चुअली मोनोशियस, दैट मीन्स दे आर हैविंग बोथ द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, दोनों ही पार्ट इसमें प्रेजेंट रहता है। बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो दोनों हैं ये साथ में फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं? बिकॉज दिस मेल एंड फीमेल गैमेट दे डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइकून 1 लिया है, साइकून 2 लिया है। ओके, सो व्हाट हैपन्स, फर्स्टली हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। एग की हम बात करें या स्पर्म की बात करें, इन दोनों का फॉर्मेशन जो होता है नॉर्मल सेल से होता है, जो कि इसमें प्रेजेंट है गोनोसाइट्स हो सकता है, अमीगोसाइट्स हो सकता है या फिर आर्कियोसाइट्स हो सकता है। इन सारे सेल्स में से किसी भी सेल से जो एग्स हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ एग, एग फॉर्मेशन में क्या होता है, इन यही सेल जो हैं इट विल डिवाइड 1 to 2 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस डिवीजन करेंगे एंड देन इट विल मूव टू मेसेनकाइम। मेसेनकाइम में मूव कर जाता है जहाँ पे इट ग्रोज इन साइज, जहाँ पे ये साइज में बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है। एंड वंस इट इज ग्रोन इन साइज इट विल डिवाइड बाय मियोसिस। अभी माइटोसिस के बाद इसने क्या बनाता है oocyte, ठीक है। माइटोसिस के बाद इसने oocyte बनाया। नाउ दिस oocyte इज मूव टू मेसेनकाइम वेयर इट ग्रोज इन साइज, साइज में बड़ा हुआ एंड देन इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म ओवम। वहाँ पे ये क्या बना लिया, ओवम बना लिया। तो सपोज ये जो रेड कलर स्पीशीज है इसको मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे ये उसका ओवम बन के रेडी है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन की भी बात करें तो इसी तरीके से स्पर्म भी फॉर्म होगा। यही सेल्स हैं गोनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, इन्हीं सेल से क्या होगा, इट विल अंडरगोज माइटोसिस। माइटोसिस से अंडरगोज होगा तो इट विल फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स, 2-3 टाइम्स माइटोसिस होगा एंड देन फाइनली इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म स्पर्म्स, ठीक है। तो ये स्पर्म फॉर्म कर लिया। सपोज ऐसे कि भाई स्पर्म जो है वो इस रीजन में इसने फॉर्म कर लिया। सपोज दिस इज द स्पर्म। नाउ you know that there is a radial canal which is present in the Polyphera species। इसमें रेडियल कैनाल पाया जाता है। इस तरीके से रेडियल कैनाल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सिमिलरली सेम कैनाल विल बी प्रेजेंट इन द फीमेल स्पीशीज ऑल्सो, इसमें भी रेडियल कैनाल प्रेजेंट रहेगा। So now what will happen, this sperm will move through this radial canal towards this एग और ओवम। ये एग और ओवम की तरफ पहुंचेगा। ओके, वंस इट इज रीच्ड देयर इट विल फ्यूज विद दिस सेल टू फॉर्म, ये फ्यूज करेगा इसके साथ टू फॉर्म जाइगोट। सी द फर्टिलाइजेशन इन द साइकोन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए अंदर जाकर के इसे फ्यूज कर लेगा। इसने फ्यूज कर लिया, नाउ इट हैज फॉर्म्ड अ जाइगोट। अब क्या हुआ, ये जाइगोट बना गया। नाउ दिस जाइगोट विल डिवाइड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले तो ये 2 से 3 बार वर्टिकली डिवाइड करेगा, वर्टिकली डिवीजन शो करेगा एंड देन इट विल डिवाइड हॉरिजॉन्टली। पहले वर्टिकली डिवाइड किया, फिर हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया एंड आफ्टर दिस डिवीजन इट फॉर्म्स सम स्ट्रक्चर लाइक दिस। Means basically it forms 2 layer structure. The outer one is called as macromeres and the inner one is called as micromere. There is one cavity also present in between this microsphere and this cavity is called as blastocele and actually it forms the blastocope. तो ये क्लियर है कि माइक्रोस्फीयर बना रहा है, सॉरी माइक्रोमेयर बना रहा है, माइक्रोमेयर बना रहा है। नाउ इनिशियली सबसे पहले में क्या होगा, दिस माइक्रोमेयर विल डिवाइड एंड मैक्रोमेयर विल नॉट डिवाइड। जब माइक्रोमेयर डिवाइड होगा तो व्हाट इट विल फॉर्म, जो माइक्रोमेयर है when it will divide it will form flagellated cells।
ये इस टाइप से फ्लैजिलेटेड सेल बना लेगा, जिसका फ्लैजिला जो है वो ब्लास्टोसिल की तरफ है, इस तरीके से, इस तरीके से फ्लैजिला जो है वो अंदर की तरफ है। ओके, एंड दिस रीजन, दिस मैक्रोमियर विल नॉट डिवाइड एंड दिस मैक्रोमियर विल फॉर्म दिस ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोपोर बनाने का मैक्रोमियर। ओके, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्टोमा ब्लास्टुला। ओके, फ्लैजिला इस साइड है और ब्लास्टोपोर जो है वो फॉर्म हुआ मैक्रोमियर से। नाउ अब इसके बाद स्टोमा ब्लास्टुला के बाद क्या होगा, इट विल अंडरगो इन्वर्जन रिएक्शन। इन्वर्जन मतलब कि जो अंदर की साइड फ्लैजिला इट विल मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से हम इसको बना लें फिर से, ये बाहर की तरफ फ्लैजिला आ गया एंड नाउ दिस मैक्रोमियर विल आल्सो डिवाइड, ये मैक्रोमियर डिवाइड कर जाएगा एंड इट विल कवर दिस मॉलिक्यूल, इसको कवर कर लेगा एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज एम्फीब्लास्टुला। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि एम्फीब्लास्टुला बना ले रहा है। नाउ एम्फीब्लास्टुला बनाने के बाद अगर हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। दैट मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी इज फ्लैजिलेटेड, इसकी हाफ बॉडी जो है वो फ्लैजिलेटेड रहेगी एंड हाफ बॉडी विल बी नॉन फ्लैजिलेटेड। अब ये जो है इसके बाद 2 लेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, समवॉट लाइक दिस, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता है। जिसे मैंने कहा हाफ बॉडी विल बी फ्लैजिलेटेड एंड हाफ विल बी नॉन फ्लैजिलेटेड, so it will form the blastula structure which will have 2 layer structure. तो जो inner one है that is flagellated and the outer one is non flagellated. Now when it will अब क्या होगा, एम्फीब्लास्टुला स्टेज में आने के बाद सबसे पहले ये क्या होता है, इसके अराउंड, सॉरी मैं तुम लोग को ये बताना ही भूल गई कि जब ये जाइगोट फॉर्म करता है ना तो इसके अराउंड में एक सिस्ट भी बन जाती है। तो जो सारी प्रोसेस चलती है वो सिस्ट के अंदर ही चलती है, ये भी सिस्ट के अंदर। जैसे ही एम्फीब्लास्टुला स्टेज आती है तो ये सिस्ट ब्रेक ऑफ हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। अब ये जो गैस्ट्रुला वाली स्टेज है, नाउ इट विल ग्रो ओवर द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करेगा टू फॉर्म अ न्यू साइकोन, ये न्यू साइकोन सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करके फॉर्म कर लेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द साइकोन। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तुम लोग को तो मुझे मैसेज करना, और टिल देन थैंक यू, बाय बाय।